सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बिंदुक नाम का जो है व्यक्ति है और इनकी पत्नी का नाम है चंचुला। दोनों पति पत्नी है, चंचुला और बिंदुक की जोड़ी अच्छी है। और संयोग से यह भी भारत के पश्चिम तट पर जो है समुद्र किनारे ही ये रहते हैं। हाँ, बड़ा ही अधर्मी है ये भी। कोई भी दुष्ट कर्म, कोई भी गलत कर्म इससे बचा नहीं, ये समझ लो आप। घर में पत्नी है चंचुला, फिर भी इसका मन पत्नी में कभी लगा नहीं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, पराये स्त्रियों पर ध्यान देता है, तो उसको आप अच्छा कहेंगे? कभी कभी नहीं कहेंगे। जैसे स्त्री अपने पति को छोड़कर यदि पराये पुरुष को प्रेम करने लग जाए, उसको समाज में कोई भी अच्छा नहीं कहता। तो वैसे पुरुष को भी, उसका भी धर्म है कि वह अपनी पत्नी को ही प्रेम करे। लेकिन इस व्यक्ति का मन चंचुला में नहीं लगा। यह भी किसी पराये स्त्री से इसको प्रेम हुआ, वैश्या में, और ये बार बार धन ले जाकर उसको देता था। चंचुला घर में 10 साल हो गया, समझाते समझाते हार गई। तो एक बहुत बड़ी बात है, दुख की बात है कि एक युवती है और उसका पति उसको नहीं चाहता, किसी और को चाहता। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख तो कुछ नहीं हो सकता, कि नहीं? आज स्त्री व्रत करती किसके लिए? पति का प्रेम पाने के लिए। दुनिया अच्छा जितने भी व्रत करती साल भर में, चाहे 10 हो या 12 हो या 20 हो, मुझे नहीं पता कितने व्रत हैं नारियों के लिए, एक भी व्रत ऐसा नहीं है जो नारी अपने लिए करती हो। है कोई? नहीं है। एक भी व्रत ऐसा नहीं है। हर व्रत या तो पति के लिए करती या फिर पुत्र के लिए करती। यही है ना, ताकि पति का प्यार मिले। पुत्र के लिए इसलिए कि पुत्र हमें चाहे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, लेकिन वह पति यदि दूसरी स्त्री से प्रेम करे तो नारी के लिए सबसे बड़ा दुख। समझाते समझाते थक गई, माना नहीं। वहां की महिलाओं ने उसको एक सलाह दी। देखो ऐसी सलाह, बिगड़ी हुई स्त्री तो यही बोलेगी। उसने कहा, इनको तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जब तुम ऐसा करती हो, मतलब तुम, वो नहीं मान रहा है तो तुम भी किसी और से प्रेम कर लो, ठीक है? जैसे को तैसा दंड दो ताकि उसको समझ में आ जाए। यद्यपि ये शिक्षा कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ औरतों ने उसको ऐसी शिक्षा दी। उसने वैसा ही किया। एक पराये पुरुष को घर बुलाती, उसके साथ में रात्रि शयन करती। एक रात यह जो है बिंदुक आया घर, रात में ही आ गया किसी कारण, बस देखा पराये पुरुष के साथ अपनी पत्नी को। बहुत आक्रोश हुआ, इसने मारना पीटना शुरू किया। पुरुष तो भाग गया। तब इसने हाथ पकड़ लिया, कहा कि खबरदार, मैं इतने दिन से कह रही हूं तुमको कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। मैं घर में बैठी हूं, तुम पराई स्त्री के साथ समय बिताते हो, और मैंने आज एक दिन पराये पुरुष के साथ समय बिताया तो तुम मुझे मारते हो। ये कहाँ का नियम है? तुम भी सुधर जाओ, हम भी सुधर जाए, हम लोगों का जीवन सुख में हो जाए। हाँ, सही किया कि नहीं किया उसने? अब आप कुछ बोलना मत, सही किया गलत किया। तो उसने ऐसा कहा, लेकिन वो पुरुष देखो, वो पुरुष कितना बिगड़ा हुआ था। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम जैसा करती हो वैसा करते रहो और उससे पैसा लो, वो पैसा मुझे दो, मैं जहां जिससे प्रेम करता हूं वही करता रहूंगा। यानी गाड़ी कभी भी सुधरने वाली इनकी नहीं है।
अब तो कोई बचाने वाला नहीं था, वैसा ही चलता रहा। सोचो कि इतना बिगड़ा शिव पुराण से सुधरेगा। आप देखिए अभी क्या हुआ। बहुत दिन निकल गए इन दोनों के, एक बीमारी हुई और उस बीमारी में बिंदुक मारा गया, मर गया। मरने के बाद भयानक भूत बना, क्योंकि आप जानते हैं इतना बड़ा पाप करेगा तो इतना जल्दी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बाहर घूमो। और जो जहाँ एंट्री नहीं होती ना, जब तक बाहर घूमता है तो भूत बन के घूमता है। जो भूत बन के घूमे समझना अभी उसको नरक में जगह नहीं मिली है, तो घूमता रहा। इधर चंचुला भी धीरे धीरे अवस्था इसकी ढल गई। अब ये सुधर गई, पति के मरने के बाद ये सुधर गई, अच्छे अच्छे मित्र भी बना ली। एक बार जो है कुंभ लगा, तो कुंभ में पर्व में चंचुला नहाने के लिए, स्नान करने के लिए सब सखियों अपने आसपास के महिलाओं के साथ गई। स्नान की, कुंभ में शाही स्नान करने के बाद एक जगह कैंप में ठहरी जहाँ शिव पुराण की कथा चल रही थी। चंचुला भी बैठकर कथा सुनने लगी। तो पंडित जी नरक के बारे में बता रहे थे, नरक में कितना कष्ट होता है। पुराणों में वर्णन जो है, क्या क्या कर्म करने पर कौन कौन सा उनको नरक भोगना पड़ता है। हाँ, आहा हा, कैसा कैसा नरक है, आपको मैं क्या बताऊं। 80 पवन, रुधिर का कुंड है, रक्त का पीव का कुंड है, ताम्र पर्णी और क्या क्या है, रेत है। कैसा कैसा उनको तपाया जाता है, अग्नि के स्तंभ में उसको बांधा जाता है। बहुत कष्ट, समस्त यातनाओं का विशद वर्णन जब करने लगे तो चंचुला रोने लगी, पंडाल में ही रोने लगी। और पूरी कथा में वो रोती रही अपने बारे में सोचकर, हाय मुझे कितना दारुण दुख होने वाला है, कल्पना करने पर भी दिल दहल जाता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कथा पूरी हुई, सब लोग जब चले गए तो एकांत में पंडित जी के पास जाकर चंचुला रोने लगी। अपनी बात कहते कहते बहुत रोई। पंडित जी ने कहा कि देखो पुत्री, धीरज रखो, तुमने पाप किया है ये तुमने स्वीकार कर लिया। जब तक आदमी स्वीकार नहीं करता है तब तक उससे सुधार नहीं होती। जिस दिन आपने अपने पापों को, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, उस दिन से आप सुधार कर लेंगे। चलो मैं प्रायश्चित बताता हूँ। पंचाक्षरी शिव मंत्र की दीक्षा दी और ये बताया कि अब तुम ये पाउडर क्रीम सब छोड़ो, भभूत लगाओ। क्या करो, शरीर में भभूत लगाओ, त्रिपुंड धारण करो, रुद्राक्ष की माला पहनो, नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग बनाओ, मिट्टी का बनाओ, विधिवत पूजन करो, बिल्वपत्र चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ। हाँ, जो श्रद्धा बने, जैसा बने वैसा। आप तो जानते हैं शंकर जी की पूजा कैसे होती है, जो कोई नहीं लेता वो शिव जी ले लेते हैं। और शिव जी के नित्य प्रति पूजन करो। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का अधिकांश समय व्यतीत करो जप करते हुए, और दुनियादारी से मन को हटा दो। उस चंचुला ने ऐसा ही किया, शरीर में विभूति लगाया, त्रिपुंड लगाया, रुद्राक्ष पहना और शिव जी की पूजा में लग गई। ऐसी पूजा की चंचुला ने, ऐसी पूजा की, धीरे धीरे उनका शरीर शुद्ध हो गया। पूजा करते करते जो तपस्या करते हैं ना अपन, तपस्या क्या है? शीत उष्ण को सहना, मान अपमान को सहना, यही तपस्या। थोड़ी सी गर्मी हुई, हम बाबा कैसे गर्मी सोएंगे, थोड़ी सी ठंडी क्या कम्बल ओढ़ लिया, थोड़ा सा किसी ने अपमान किया तो अपमान किया। सुख दुख मान अपमान को सहना ही सबसे बड़ा तप है। कोई कुछ भी कहेगा आपको, कहेगा, जो करता उसी को कहता है, जो नहीं करता उसको क्या कहेगा कोई।
आप करते हैं इसलिए लोग कहते हैं आपको, तो आप करिए, ठीक है, सही है। जो सहता है वो आखिर में लहता है। इस प्रकार अंतिम समय में चंचुला का शरीर शांत होता है। भगवान के धाम से, शिवलोक से शिवगण आकर के चंचुला को लेकर शिवलोक जाते हैं। चंचुला का परम कल्याण हो गया। भगवान के सानिध्य में उनकी प्रस्तुति हुई। गदगद माता गौरी ने चंचुला को अपनी सखी बनाया, आशीर्वाद प्रदान किया, यही रहना, मैं तुझे अपनी सहेली बनाती। अष्ट सखियों में शामिल कर लिया माता ने। बहुत खुश हुई। माता पार्वती को वो देखती कि देखिए ये कितनी माता है, भगवान शिव इनको कितना प्यार करते हैं, अर्धांगिनी कहलाती। एक दिन बैठी थी माता पार्वती, एकांत में वो चंचुला पास में बैठी, थोड़ा चेहरा म्लान था, उदास था। माता ने पूछा, उदास क्यों हो, क्या दिक्कत है? बोली, माँ आपके आशीर्वाद से अब सब कुछ अच्छा है, मैं आपके पास हूँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन मैं भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी पति के सुख से सुखी होती है और पति के दुख से दुखी होती है, ये परंपरा है। और मुझे पता है, यद्यपि मेरे पति ने मुझे कभी प्रेम नहीं किया, फिर भी आखिर वो पति है। मैं जानना चाहती हूँ, मेरा तो कल्याण हो गया, उनका क्या हुआ? जिन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया, उनका क्या हुआ? बोले, अच्छा बताती हूँ। माता पार्वती ने आंख बंद किया और तब बताया कि इस समय वो भयानक भूत बना हुआ है और विंध्याचल पर्वत के तलाटी में वो भटक रहा है। यह सुन करके उनको लगा कि ओहो, कितना दुख पाता होगा, न खाने का ठिकाना, न पीने का, न पहनने का। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पेट होता है पिटारे की तरह विशाल उसका, और मुंह होता है इतना छोटा, इतना छोटा, सुई की नोक बराबर। कितना भी खाएगा पेट भरेगा? बोलो, पेट भरेगा कभी? पेट कभी नहीं भरता। पानी पिए कि खाए उतने छोटे मुख से, हैं? इसीलिए देखना, किसी को भूत लग जाए पहले पानी पीने के लिए मांगता है। मांगता कि नहीं मांगता है? पानी पिला, वो प्यासा ही रहता है, उसकी प्यास कभी मिटती नहीं है, दर दर भटकता है। चूंकि उसका शरीर जो होता है वायवी शरीर होता है, हवा का शरीर, दिखता नहीं है। जैसे हवा नहीं दिखती है ना, वैसे उसका शरीर भी दिखता नहीं है, विशाल शरीर होता है, मुंह छोटा सा होता है। उसने कहा, अच्छा माँ, मेरी इच्छा है जैसे मुझे शिव पुराण सुनने का सौभाग्य मिला, उन्हें भी शिव पुराण सुनवा दीजिए, उनका भी कल्याण कर दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा चलो, तुम मेरी सहेली हो तो तुम्हारी बात मैं मानती हूँ, ठीक है। उसी समय में तुम्बुरु नाम का एक गंधर्व, जो उस समय में बहुत प्रसिद्धि पाए, देवर्षि नारद से उनका एक बार शास्त्रार्थ हुआ था, म्यूजिक कंपटीशन। उस कंपटीशन में तुम्बुरु को विजय श्री मिली थी, तो बहुत ख्याति हुई। फिर भी नारद जी तो नारद जी हैं, उनको सब मानते ही थे। तो तुम्बुरु को बुलाया माता ने। तुम्बुरु आए, माँ क्या आज्ञा है? कहा कि बेटा आप विंध्याचल पर्वत पर जाइए, वहां जाकर शिव पुराण की गाथा गाइए, और हाँ, वहां ये जो चंचुला मेरी सहेली है, इसका पति भूत बना हुआ है, उसकी आत्मा को बुलाकर वहां उसको कथा सुनाइए, उसकी मुक्ति हो जाए तो उसे लेकर यहाँ आइए। जो आ गया माता श्री। तुम्बुरु ने एक वीणा लिया और गाते गाते विंध्याचल पहुंचे हैं। विंध्याचल में
अपना घोषणा किया सबको, भाइयों आसपास के गांवों में यहाँ शिव पुराण कथा होने जा रही है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पधारिए। चारों तरफ से लोग आने लगे, साफ सफाई हो गई, मंच बन गया, सुंदर सा भद्र वेदी बन गया और वेदी पर पधार गए तुमरू। आंख बंद किया, वो आत्मा कहाँ है? देखा ओ अभी भी नहीं आया है। उसको मंत्र से बुलाया, बुला करके वो टिक नहीं रहा था, उसको बांधा, एक अभिमंत्रित करके उसको बांध दिया और उसको कथा सुनाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 9वें दिन जब कथा आई विश्राम होने को, तो उससे पहले वो प्रकट हो गया। उसका शरीर जो प्रेत का था वो छूट गया और सुंदर गंधर्व का शरीर मिला। दिव्य वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर प्रकट होकर के प्रणाम करता और कहता है, धन्य है, धन्य है शिव महापुराण की, शिव महापुराण धन्य है शिव पुराण। जिन्होंने देखो मुझे प्रत्यक्ष रूप में प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्त किया है, आज मैं कृतार्थ हो गया हूं। उसके बाद वो कहीं गया नहीं, कहा कि बैठो, बैठा रहा। पुराण की कथा पूरी हुई, सब यजमान लोग आशीर्वाद ले लेकर अपने अपने घर गए प्रसाद लेकर। तब तुम्बरू ने उस गंधर्व को अपने पास बिठाया और विमान में बैठाकर शिवलोक पहुंच गए। माता पार्वती के और शिव जी के समक्ष विमान को उतारा है। दोनों ने धरती पर माथा लगाकर प्रणाम किया शिव जी को। और शंकर जी ने कहा, अच्छा आपने चंचुला को अपनी सहेली बना दिया, तो मैं अब बिंदु को अपने गण में शामिल कर लेता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, ये महिमा है शिव पुराण की।